दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आईटीआई के सेकंड ईयर के एनसीवीटी के अभी भी एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुए हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम होने अभी बाकी है और कुछ स्टूडेंट का तो पता ही नहीं कि कब होगा। यदि आपका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलेक्ट्रीशियन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जो भी 5 मार्च को क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखना। साथियों, यदि आपके पास सेकंड ईयर निमी की असाइनमेंट है तो कंप्लीट उसी में से पेपर आ रहा है, इसलिए ज़रूर पढ़ें। यदि आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएँ और वहाँ से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम को ज्वाइन भी ज़रूर करें आप। दोस्तों ये स्टूडेंट ने मुझे सेंड किए हैं उसी असाइनमेंट में से ही, क्योंकि जब वो पेपर देकर आया तो उसको याद हो गए। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के अपडेट और नोट्स आप तक हम पहुँचाते रहते हैं। चलिए ज़रा सवाल से शुरू करते हैं। नंबर 1 आज का क्वेश्चन है कि जो चित्र में एक्स से दर्शाया है इस भाग का नाम क्या है। दोस्तों ये कम्यूटेटर का पूरा कंप्लीट सेट है और कम्यूटेटर में ये जो पार्ट होते हैं ना, इसको बोलते हैं सेगमेंट्स। इनके बीच में अबरक भरी जाती है और ये जहाँ लगे रहते हैं इस भाग को बोलते हैं राइजर। कम्यूटेटर में उभरे हुए भाग को राइजर कहा जाता है और आर्मेचर जो चालक होते हैं वो कॉपर के लग के माध्यम से इसी राइजर पर ही जुड़ते हैं। सीधे सीधे कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट नहीं होती आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये जो भाग है ये क्या है, कम्यूटेटर राइजर है। कम्यूटेटर सेगमेंट तो इसके आगे वाले हो जाते हैं अगर बात करते। आर्मेचर कोर जो है 2 बार ऑप्शन दे दिया तो वो पीछे रह गई, यहाँ तो है ही नहीं, ये कम्यूटेटर तक ही था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, दोबारा आ जाए तो कर देना, कम्यूटेटर राइजर है ये। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर में एक भाग को एक्स से दर्शाया है और पूछा कि इसका फंक्शन क्या है। देखो रोटरी कन्वर्टर ऐसा होता है कि एसी को डीसी, डीसी को एसी, और यदि इसको यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा दी जाए तो एक तरफ एसी और दूसरी तरफ डीसी दोनों दे सकता है। ये भाग आप देख रहे हो, समझ ही गए होंगे, कम्यूटेटर है। इसलिए कम्यूटेटर का जो काम होता है वो क्या है, एसी को डीसी करना होता है। क्वेश्चन का आंसर आपका ए रहेगा, कन्वर्ट एसी टू डीसी। बहुत आसान है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग निम्न में से किस में होता है। ऑप्शन देखते ही आप समझ गए होंगे। फूड मिक्सर जो है, खाद्य मिक्सर जिसको बोलते हैं ना, उसमें यूनिवर्सल मोटर होती है। क्या विशेषता है इस मोटर की, एसी डीसी दोनों पर यह प्रचालित हो सकती है। 2 इसमें वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर और दूसरी फील्ड वाइंडिंग। बी उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे सवाल पूछा कि व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटरों का जो कार्यकारी सिद्धांत है वो लेंज का नियम है। फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर मत चले जाना। फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत जो है वो 3 फेज मोटर का मानते हैं, जनरेटर का मानते हैं, अल्टरनेटर का मानते हैं। इंडक्शन सिंगल फेज वाली मोटर जो है इसमें लेंज नियम ही माना जाता है। ए ऑप्शन आपको इसमें सही करना है। असाइनमेंट में भी इस ए को ही सही माना गया है। आगे देखिए दोस्तों सवाल रिपीट हो गया, अपोजिट पूछ लिया। पहले हमसे ये पूछा गया था यूनिवर्सल मोटर का एप्लीकेशन क्या है, तो फूड मिक्सर हमने ऑप्शन किया। इस बार पूछा है कि फूड मिक्सर में कौन सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। सिंपल सा ही है ना, यूनिवर्सल मोटर होगी, खाद्य मिक्सर है तो यूनिवर्सल मोटर करेंगे अपन। इसमें बड़ा सिंपल सा है। वैसे भी ध्यान रखो, शेडेड पोल मोटर तो खिलौने में होती है, परमानेंट कैपेसिटर जो है ये छत पंखे में होती है। रिपल्सन मोटर का सामान्यतः कोई उपयोग अपन करते नहीं हैं। अगला सवाल, एसी में कुल वैद्युतीय डिग्री ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। 180 इंटू पोल होता है, और 180 नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन है 360 इंटू पेयर ऑफ पोल। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी पोल के जोड़ों की संख्या। 360 इंटू पेयर ऑफ पोल्स। आगे दोस्तों सवाल पूछा, ये है आपका रिले से संबंधित। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी कई बार करवाए। विच रिले होल्ड देयर कॉन्टेक्ट इन पोजिशन आफ्टर पावर इज कट ऑफ। यानी जब सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, पावर चली जाती है, तो कौन सी रिले ऐसी है जो अपने कॉन्टेक्ट को बनाए रखेगी, मतलब वो ड्रॉप नहीं होगी।
अगर उसका कोई कॉन्टैक्ट NO बना हुआ था तो वो NO ही रहेगा, और कोई कॉन्टैक्ट NC बना हुआ था तो वो NC ही रहेगा। तो उस रिले को बोलते हैं लेचिंग रिले, लैच रिले बोलते हैं शॉर्ट में। हिंदी में इसको सिटकनी रिले बोलते हैं। डी उत्तर सही रहेगा आपका, लेचिंग रिले का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि किसी भी इंजन सिस्टम का जो मूविंग पार्ट होता है उसमें ल्यूब्रिकेशन ऑयल हम काम में क्यों लेते हैं। ल्यूब्रिकेशन को हिंदी में बोलते हैं स्नेहक, और लुब्रिकेटिंग ऑयल भी होता है, जैसे ग्रीस अपन बियरिंग में डालते हैं, वो भी लुब्रिकेशन का ही काम करता है। तो हमारा उद्देश्य होता है घर्षण को कम करना। बी उत्तर सही कर देंगे, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हमारा उद्देश्य क्या है, घर्षण को कम करना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि जो गतिमान भाग है वहाँ पर क्या होता है, घर्षण बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि घर्षण को कम किया जाए। आगे दोस्तों सवाल पूछा है कि हम सामान्यतः रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर ही काम में लेते हैं, ऐसा क्यों, हमें इसका फ़ायदा क्या मिलता है। देखो क्या होता है कि हम या तो फील्ड को रोटेट करवा सकते हैं या चालक को रोटेट करवा सकते हैं। डीसी जनरेटर में हम जानते हैं कि आर्मेचर रोटेट करता है, यानी चालक रोटेट करता है, जबकि बड़े अल्टरनेटरों की यदि बात की जाए ना तो उनमें रोटर घूमता है, यानी जो फील्ड बनाने का काम कर रहा है वो स्टेटर जिसमें वोल्टेज पैदा होती है वो कांस्टेंट रहता है। एक तो हमें ये फ़ायदा मिल जाता है कि केवल 2 स्लिप रिंग लगाए जाते हैं मात्र, किस लिए, वो भी फील्ड को डीसी देने के लिए। इसका फ़ायदा ये मिल गया कि चाहे अल्टरनेटर 3 फेज़ का हो, चाहे सिंगल फेज़ का हो, स्टार में जुड़ा हुआ हो, डेल्टा में जुड़ा हुआ हो, हमें आउटपुट प्राप्त करने के लिए स्लिप रिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि चालक स्थिर है और स्थिर भाग से हम सीधे सीधे कनेक्शन ले लेंगे। सिंक्रोनस मोटर का उपयोग पूछा है, तो सभी जानते हैं सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। एसी को डीसी करने के लिए तो रेक्टिफायर काम में ले सकते हैं, और अपन कम्यूटेटर भी काम में ले सकते हैं। एलिवेटर में सामान्यतः क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होती है, तो पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। आगे सवाल पूछा कि 6 पोल की मोटर है, टोटल डिग्री कितनी होगी। अब देखो पहले तो पूछा था फॉर्मूला और अब पूछ लिया न्यूमेरिकल। जिसको फॉर्मूला आता था वही न्यूमेरिकल कर पाएगा, दोनों एक ही बात है। 180 इंटू पोल होता है ना, 1080 डिग्री आ जाएगा जब मल्टीप्लाई आप करोगे। डीसी मोटरों की फील्ड कॉइल किसकी बनी होती है, यानी शंट फील्ड और सीरीज फील्ड जो है ना, कॉपर तार की होती है ना, सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर होता है वो। सामान्यतः वाइंडिंग वायर के रूप में सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर का ही हम उपयोग करते हैं, सबसे अधिक इसी का यूज किया जाता है। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला पूछा है तो सबको याद ही होगा ना, φZNP/60A। अच्छा फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखें, पेपर में आ सकता है। यदि आपका पेपर नहीं हुआ तो रट दीजिए इन क्वेश्चनों को, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लगभग क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। आगे देखिए सवाल पूछा कि निम्न में से पैसिव घटक कौन सा है। इलेक्ट्रिकल परिपथों में जो उपयोग में लिए जाते हैं ना वो पैसिव होते हैं, जैसे कैपेसिटर हो गया, डी उत्तर हो जाएगा ना। डायक, डायोड और ट्रांजिस्टर ये तीनों क्या है, एक्टिव घटक है। आगे पूछा कि ये जो डिवाइस आपको दिखाई गई है ये कौन सी है। देखो भाई 2 डायोड आमने सामने जुड़े हुए हैं, 2 ही टर्मिनल है, तो ये डिवाइस है डायक। अगर इसमें गेट सिरा और निकला होता तब ये होता ट्रायक, ठीक है। अभी ये डायक है आपका, सी उत्तर कर देना, इसका पेपर में आ सकता है दोस्तों, रट करके जाना। अगर आपका अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो, राजस्थान में तो लगभग सबका हो गया, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखिए सवाल पूछा है कि एक वृत्त जो होता है उसमें सबसे बड़ा कोर्ड यानी सबसे बड़ा चाप कौन सा होता है, तो व्यास होता है सबसे बड़ा, क्योंकि ये मध्य भाग में से होता हुआ आर पार जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा हिस्सा पूछा है दोस्तों। एक ये क्वेश्चन है, बार बार आ चुका है पेपर में, बार बार, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है, ठीक है। ये पूछा था कि ये जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है ये है क्या, तो ये क्लास बी प्रकार का पुश पुल एम्पलीफायर है। बी ऑप्शन कर देना, बी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। चित्र को अच्छे से रट लो, जैसे ही ये आपको दिखाई दे पेपर में सीधा ऑप्शन ढूंढना, क्लास बी पुश पुल कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 2 ट्रांजिस्टर इसमें काम में लेते हैं, एक पुश करता है दूसरा पुल करता है, ठीक है। एक भाई ये मैथ में से आया था कि जो SP लिखा होता है किसी भी वस्तु पर, तो इस SP का मतलब क्या होता है, पूरा मतलब क्या है, सिलेक्टेड प्राइस, किस स्पेशल प्राइस या सेलिंग प्राइस या सुपर प्राइस, ठीक है। तो SP का मतलब आई थिंक स्पेशल प्राइस होगा मेरे हिसाब से, जब विशेष प्राइस अपन लिखते हैं ना। तो बाकी आप इसका कंफर्म ज़रूर करना आंसर, मुझे इसका नहीं आइडिया थोड़ा सा।
और दोस्तों आगे सवाल पूछा कि ये जो मोटर आपको हमने दिखाई है ये कौन सी मोटर है। ठीक है, बहुत आसान है ये भी। 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, सामने दिखाई दे रहा है सबको स्पष्ट बिल्कुल। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर है, नो डाउट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बस दोस्तों लगभग मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले थे जो मैंने आपके सामने प्रोवाइड करवा दिए हैं। बाकी और जैसे ही अब कल 8 मार्च को जो पेपर होंगे, जैसे उसका पेपर हमें मिलेगा तो ज़रूर आप तक वो भी वीडियो बना करके पहुंचा देंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल पर नोट्स पहले से भी बहुत सारे अपलोडेड हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा कि उन पहले से अपलोडेड क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर जा करके देखें। ITI से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिए थे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।